हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ऐसे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, जिससे आपको जो है एग्ज़ाम में होने वाली गलतियां जो हम अक्सर कर जाते हैं उससे बच सकते हैं आप अगर इन बातों को फॉलो करेंगे तो। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगे तो, और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारी। ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बोलूँगी मैं सिंपल टॉपिक्स या सिंपल पॉइंट में बताऊँगी आपको जो मैंने एक्सपीरियंस किया एग्ज़ाम टाइम में कि हाँ ऐसा होना चाहिए। वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फर्स्ट हमारे पास होना चाहिए कि जैसे कि सीटेट का एग्ज़ाम अभी डेट तो आया नहीं, ये 15 के बाद ही है, या लास्ट ईयर 15-16 तक पड़ा था, 16 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। तो आपके पास 15 दिन का टाइम है। तो अभी सीटेट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है मतलब एग्ज़ाम टाइम में, वो होता है टाइम मैनेजमेंट का इश्यू। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अगर टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो हड़बड़ी में भी कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है। टाइम को कैसे मैनेज करना है ये मैंने आपको बताया था कि आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया करिए, पर डे एक टू ज़रूर कीजिए। अगर उतना टाइम नहीं है फिर भी जो लास्ट ईयर जो 2021 में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसमें से एक दो आप एज ए प्रैक्टिस सेट की तरह ले सकते हैं और उसका जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम में आप 2.5 घंटा 3 घंटा बैठ के एग्ज़ाम देते हैं, सेम उसी वे में आप तो 2.5 घंटा 3 घंटा बैठ के आराम से पेपर को सॉल्व करिए और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिए, ताकि जो है जो एग्ज़ाम टाइम में गलतियाँ होती हैं उससे आप बच सकें। और टाइम को जो मैनेज करने का जो वहाँ पे इश्यू रहता है वो आप यहाँ पे ही मैनेज करना सीख जाएँ कि हमको कब क्या करना है। कभी कभी होता है हम पैसेज पहले करने लगते हैं, कभी कभी रहता है कि हम पेडागॉजी करने लगते हैं ना, तो हमको ये देखना है कि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है। अगर आप पेडागॉजी करके गए हैं खूब अच्छे से, आपका तैयार है, तो पहले आप सारे सब्जेक्ट का पेडागॉजी कर लीजिए, या ऐसा करिए कि हर एक सब्जेक्ट का पहले पेडागॉजी कर लीजिए, पैसेज को आप एकदम लास्ट में रखिए। ठीक, तो ये सब जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो खुद से स्ट्रैटेजी बना पाएंगे कि हमको क्या क्या पहले करना है एग्जाम टाइम में और कैसे क्या करना है। ठीक है, या डायरेक्ट ऐसे करते चले जाइए, है ना, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन है तो ये गोला भरने वाला इश्यू नहीं है कि एक बार भर दिया गलत हो गया तो कोई बात नहीं है। तो अब ऑनलाइन है तो अच्छी बात है, ऑफलाइन में बहुत प्रॉब्लम होती थी। ये बहुत अच्छा मोड है एग्ज़ाम का जिसमें हम करेक्शन तुरंत कर सकते हैं, तुरंत माइंड में हमारे आता है। दूसरी बात ये क्या है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीटेट में पेडागॉजी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो हम लोग को पेडागॉजी पे फोकस करना है। पेडागॉजी पे फोकस करने के लिए आपके पास 15 दिन का टाइम है। 15 दिन में बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, यकीन मानिए सीटेट को 15 दिन में ही आप पढ़ के क्रॉस कर सकते हैं। 100+ भी ला सकते हैं, 110+ भी ला सकते हैं। ये मैटर करता है कि आप इन 15 दिनों में मेहनत कितनी करते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं या प्रीवियस ईयर को एज ए प्रैक्टिस सेट लेते हैं और अंडरस्टैंडिंग आपका ठीक है, कुछ कंसेप्ट आपका क्लियर, जैसे मैथमेटिक्स आपका ठीक है ना, अगर पेपर 2 के लिए जा रहे हैं तो साइंस वगैरह थोड़ा ठीक ठाक है, तो 15 दिन में आप 100+ से ऊपर स्कोर कर सकते हैं सिर्फ पेडागॉजी को पढ़ के। ठीक है, क्योंकि वही एक ऐसा मतलब पॉइंट रहता है जो हमको तैयार करना पड़ता है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। और पेडागॉजी को कैसे कुछ हम सॉल्व करते समय कुछ टैग वर्ड का भी ध्यान रखना है, जैसे कि नहीं वाले क्वेश्चन से बचना है, कुछ वाले क्वेश्चन से बचना है, सॉरी ऑप्शन से बचना है। और कोई विशिष्ट बच्चे की तरफ अगर कोई ऑप्शन ध्यान दे रहा है कि एक विशिष्ट बच्चा को ऐसा करना है तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सारे बच्चों को एक साथ लेके चलना है। इंक्लूजन एजुकेशन को ध्यान में रख के हमको ऑप्शन को टिक करना रहेगा। ठीक है, बच्चे को राजा समझना है। आप समझ लीजिए एक बच्चा है वो राजा है और हम लोग उसको कैसे डील कर सकते हैं, किस किस तरीके से खुश रख के उसको पढ़ा सकते हैं, तो ये आपके हाथ में है। और बच्चे को एक्टिव रखना है। ठीक है, बोर बिल्कुल नहीं होने देना है। अगर बच्चा बोर हो रहा है तो इसका मतलब कि आपके टीचिंग स्टाइल में कमी है, आप अपने में सुधार करिए। ठीक है, और बच्चे को जो है कुछ क्रिएटिव चीज़ों में लगाइए। ये सब सारा चीज़ आपको ध्यान के रख के करना है। तीसरा पॉइंट है आपको नो नहीं वाले क्वेश्चन और एक्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको बहुत ही ध्यान से करना है। इसमें कन्फ्यूज़न बन जाता है कभी कभार। फिलहाल ऑनलाइन एग्जाम में तो थोड़ा सा हम लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पढ़ते टाइम नहीं वाले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसको करके आप पेडागॉजी में बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो, जो कि सारा मिला के इंक्लूजन जो है वो 75 मार्क्स का है। ठीक है,
और तीसरे पॉइंट पे हमको जाना है कि हम कभी कभी सोचते हैं कि पेडागोजी सबकी सेम है। तो हाँ, सबकी पेडागोजी सेम है, बच्चों को पढ़ाने का तरीका तो सब में सेम रहेगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सब्जेक्टिव में डिफरेंट रहती हैं। जैसे मैथ के लिए टीचर का क्या स्ट्रैटेजी होगा, साइंस में अगर कोई टीचर कुछ बच्चों को क्रिया दे रहा है या कुछ एक्टिविटी करवा रहा है तो उसके लिए कुछ अलग स्ट्रैटेजी होगी उसकी, है ना। तो सारे को एक तरह के रख के नहीं चल सकते हैं, सारे की पेडागोजी हमको अलग से पढ़नी पड़ेगी। आप एज ए प्रीवियस ईयर के बेस पे उसको तैयार कर सकते हैं। सारे ऑप्शन को एनालाइज करिएगा, आपका पेडागोजी प्रीवियस ईयर से ही रेडी हो जाएगा। अब हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी सेम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 15 और 30 का रेशियो मान के चल सकते हैं। जैसे कि अब हिंदी में कुछ भी नया हमको नहीं पढ़ना रहता है, सिर्फ कौशल स्किल के बारे में पढ़ना रहता है। जबकि इंग्लिश में हमको बहुत कुछ पढ़ना रहता है, मेथड्स पढ़ना रहता है, प्रोज पढ़ना रहता है, कोई इंपॉर्टेंट जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उनके कोई स्टेटमेंट पूछ लेता है ना। ऐसे इंग्लिश में बहुत कुछ है, जैसे कि सिमेंटिक्स और ये सब दुनिया भर का है, टैग क्वेश्चन क्या होते हैं, है ना, ये सब आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। कभी कभी 1-2 नंबर के पूछ ही लेते हैं, क्या है ये टैग वर्ड, क्या है टैग क्वेश्चन, क्या है यह, है ना, ये सब सारे कुछ चीज़ तो इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको। इंग्लिश की पेडागोजी में स्पेशली तो टाइम देना पड़ता है, ठीक। संस्कृत और हिंदी वाले को बेनिफिट मिलता है क्योंकि दोनों के पेडागोजी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप इंग्लिश से हैं और हिंदी है, अगर आपका एक लैंग्वेज हिंदी है या दूसरा इंग्लिश है, तो आपको इंग्लिश में टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, और पेडागोजी को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक। तो ये कुछ टैग वर्ड से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, और सब्जेक्टिव पेडागोजी पे जो होता है वो फोकस करिएगा। और सारा सब कुछ एक है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंट है जो हम मार्क्स दिलाने में हेल्पफुल होती हैं, जो आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा, या किसी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको करा देगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। लास्ट क्या करना है, आपको पैसेज कैसे सॉल्व करना है। पैसेज सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, क्वेश्चन जब आपके सामने जब पैसेज आएगा तो आप क्या करिए, पैसेज वाला क्वेश्चन पहले रीड करिए। जो पैसेज के लिए क्वेश्चन दिया रहता है, 6, एक में 6 आता है, एक में 5, शायद नहीं, एक में 7, एक में 5 ऐसे करके रहता है। तो आप पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको पता हो जाएगा कि आपसे पूछा गया है, आपका टारगेट बन जाएगा कि हमको यही ऑप्शन क्वेश्चन जो है ये हमको उसमें से निकालना है आंसर, पैसेज में से। उसके बाद आप पैसेज पढ़िएगा, और पैसेज पढ़ते टाइम आपके माइंड में क्वेश्चन रहेगा। तो इससे बेनिफिट ये रहता है कि हमको पैसेज को बार बार नहीं पढ़ना पड़ता है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो फिर पैसेज पढ़ो, ऐसा नहीं होता है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर पैसेज पढ़ के रफली एक बार पैसेज पढ़िए, फिर अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक। तो ये पैसेज करने का तरीका है, चाहे आप हिंदी करिए चाहे इंग्लिश। पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपका टारगेट उसी डायरेक्शन में रहेगा कि हमको ढूंढना क्या है पैसेज में से, ठीक। तो आई होप ये आपको 3-4 बातें मेरी हेल्पफुल लगी हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैंने तो फर्स्ट टाइम में ही सीटेट क्लियर किया था, आप लोगों के साथ मैंने अपना स्कोर कार्ड और ये सब कुछ जो है वो स्ट्रैटेजी वगैरह सब कुछ शेयर किया है। और मेरे एक्सपीरियंस जो भी रहता है, जो मैंने फेस किया, जो मुझे एग्ज़ाम टाइम में फील होता था, वो मैं जो है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है ना कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, और जो लोग का सेकंड टाइम थर्ड टाइम रहता है उनका निकला रहता है, तो उनका माइंड रिलैक्स रहता है, इसलिए उनका और अच्छा बन जाता है, ठीक है। तो प्रेशर की वजह से भी चीज़ें गलत हो जाती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रेशर लेके बिल्कुल सॉल्व मत करिएगा, पेपर में बिल्कुल भी प्रेशर मत लीजिएगा, तो ये हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये नेचुरल है। प्रेशर आ जाना मतलब इस तरह का फीलिंग जो होता है एग्ज़ाम का प्रेशर, वो होता है। और जबकि आप जब यही पेपर आप सेकंड टाइम देंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, अरे ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये मैं नहीं कहूँगी कि प्रेशर मत लीजिएगा, आप बस नॉर्मल रहने की कोशिश करिएगा, अगर हो पाएगा तो, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।